नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए चिराग पासवान ने भारत लाइव से स्पष्ट तौर पर बताया कि वो एनडीए में हैं और कुढ़नी सीट पर भी एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन जब अलग अलग मंचों पर वो पहुंचे, इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि कुढ़नी में जीत का फैक्टर जो है वो दलित समाज, पिछड़ा समाज, पासवान समाज ही होगा। बताया जा रहा है कि कुढ़नी सीट पर जहां बाकी समीकरण अपनी जगह पर हैं, वहीं कुशवाहा और दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जब कुशवाहा समाज के प्रत्याशी को उतारा है महागठबंधन ने, तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस फैक्टर को ध्यान रखना होगा कि कैसे जो सीटों का समीकरण वहाँ पर है, विभिन्न जातियों की जो एक व्यवस्था है, उसके आधार पर ही परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्याशी उतारा जाए। इसीलिए चिराग पासवान ने ये दावा ठोक दिया है कि इस सीट पर जो प्रत्याशी उतरेगा उसे दलितों का एक बड़ा वोट बैंक अपने पाले में करना होगा। निश्चित तौर पर मुंगेर और गोपालगंज दोनों जगहों पर चिराग पासवान ने भाजपा के लिए बैटिंग की थी। इसमें कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा भी मिला था। इस तरीके से देखा जा रहा है कि चाहते हुए भी नीतीश कुमार गठबंधन में थे और उसके बावजूद वो अपना वोट बैंक मोकामा और गोपालगंज दोनों जगहों पर डिलीवर नहीं करा पाए। इसकी वजह से मोकामा में जहाँ वोटों का इजाफा नहीं हो पाया, आनंद सिंह का जो कोर वोट था उतना ही आया और गोपालगंज में एक करारी हार हुई। इसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे थे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच एक रिफ्ट पैदा हो जाए। लेकिन किसी तरीके से मामले को सुलझाते हुए नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ने अपने हथियार डाले और ये भी कह दिया कि आप कुढ़नी से लड़िए। लेकिन कुढ़नी में प्रत्याशी को देने को लेकर जो अंतिम फैसला आया वो निश्चित तौर पर महागठबंधन की एकजुटता के साथ आया। लेकिन सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा के सामने राजद होती तो ये बेहतर लड़ाई हो सकती थी। नीतीश कुमार के घटते जनाधार और जिस तरीके से ये सीट थी राजद की, इस पे कहीं ना कहीं अब संशय हो रहा है कि ये सीट अब हाथ से निकल सकती है। वहीं चिराग पासवान ने पूर्ववत ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो भाजपा की तरफ से बैटिंग करते नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी वही काम करने जा रहे हैं जो कि ओवैसी और तेजस्वी के मामा साधु यादव ने गोपालगंज में किया था। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि फिर एक बार जदयू को झेलना पड़ सकता है जो बाहरी तत्व हैं, जिस तरीके से जो छोटी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, उनके वोट बैंक के काटने की वजह से जो मूल वोट बैंक है उसका नुकसान हो सकता है और इसका सीधा फायदा भाजपा उठा सकती है। तो जहां एक तरफ ये सब है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने ये दावा कर दिया है कि जो उनका बड़ा वोट बैंक है इस जगह पर, उसे वो पूरी तरीके से डिलीवर कराएंगे एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन अब बड़ी बात ये हो रही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने दावा किया है और अब तक चूंकि भाजपा ने फैसला नहीं लिया है, हालांकि लगभग ये तय लग रहा है कि भाजपा किसे देगी टिकट, गुप्ता का नाम लगातार सामने आ रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब चिराग पासवान ये दावा कर देते हैं कि इस सीट पर दलितों का बड़ा जनाधार है और जो जातीय समीकरण है वो लोजपा के पक्ष में है, तो ऐसे में भाजपा को भी कहीं ना कहीं झटका लगता है। उसे भी रिकंसिडर करना पड़ेगा कि चिराग पासवान जो बात कह रहे हैं उस आधार पर प्रत्याशी का चयन अगर किया जाए तो शायद ये भाजपा के और एनडीए के पक्ष में सीट जा सकती है। निश्चित तौर पर इस सीट को लेकर एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि पिछली जो 2 सीटों के उपचुनाव हुए थे उनमें मामला 50-50 पर रुक गया था। इसीलिए ये एक वर्चुअल फाइनल माना जा रहा है दोनों गठबंधनों के बीच कि आखिर जनता किसके साथ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।